बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ग्रीन शर्ट्स ने 2024 का उधार चुका दिया। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में अमेरिका को हरा दिया। कोलंबो में पाकिस्तान का पावर शो, अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। साहिबजादा फरहान के 41 गेंदों पर 73 रन, 5 छक्के 6 चौके लगाए। बाबर आजम 46 रन बनाने में कामयाब हुए। यकीन था हदफ का दिफा कर लेंगे, हमारे बॉलर्स तो 160 रन भी डिफेंड कर सकते हैं। कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू, कहा पावर प्ले में बॉलिंग बेहतर करना होगी। दीगर खबरें शामिल करें, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा और विफाक एक पेज पर आ गए। अमन अमान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर शरीक हुए। दहशत गर्दी से निमटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का अज़म। मलाकन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को फौरी तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी अमूर के जायजे और तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खसूसी ज़ैली कमेटी कायम की जाएगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा संग संग। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में इजलास, विफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला KP, कोर कमांडर्स पेशावर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले, दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम आंगी यकीनी बनाने का आज़म, करीबी राब्तों के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी अस्करी कार्रवाइयों का जायजा और तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेगी। एलामिये के मुताबिक इजलास में नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक, बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखने का फैसला किया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहला वार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। एलामिये के मुताबिक विफाक और सूबाई हमांगी का ये मॉडल दहशतगर्दी के खिलाफ वाहिद कौमी बयानिए की तश्कील को मजबूत करेगा। इजलास के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर कदम पर साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब का FC बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज का कोयटा का दौरा, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, बलोचिस्तान में फितना नहीं, फितना अल खवारिज है। पंजाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए बलोचिस्तान के साथ है। जहां जितनी सपोर्ट दरकार होगी हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर एडवोकेट की बानी से 3.5 घंटे अडयाला जेल में मुलाकात। कहा बानी तक मुकम्मल रसाई मिली, उनकी तबीयत ठीक है। इस्लामाबाद से यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में बानी PTI के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर वकील सलमान सफदर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात हो गई। बानी से तवील मुलाकात के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में सलमान सफदर ने मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बानी के केसेस की समाअत के दौरान अदालत ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। अदालत के हुक्म पर अटार्नी जनरल ने मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि सलमान सफदर जेल में मुलाकात करके बानी की मौजूदा हालत पर तहरीरी रिपोर्ट कल अदालत में जमा करवाएं। रिपोर्ट देखकर परसों जुमेरात को फैसला करेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मार्का सजने में बस एक दिन बाकी। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 300 नशिस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार मैदान में। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। BNP के इलेक्शन से पहले अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की आवाम से इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। बांग्लादेश के माजी के इंतखाबात में टर्न आउट में वैसे तो मुसलसल तब्दीली आती रही, लेकिन अवामी लीग की हुकूमतों में आखिरी 3 इंतखाबात के दौरान टर्न आउट में अचानक बहुत बड़ी कमी वाक़या हुई, जो हसीना वाजिद पर अवामी एतमाद कम होने का वाज़े सबूत है। कि इस इलेक्शन में कितना टर्न आउट रहा, जानते हैं नुमाइंदा समा सुमेरा खान से, जो इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। जी सुमेरा। बांग्लादेश के आइंदा आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट कैसा रहेगा?
اس کا درست اندازہ تو ہمیں نتائج سے ہی پتہ چل سکتا ہے، مگر ماضی کے انتخابات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالات اور عوام کی دلچسپی نے ووٹر ٹرن آؤٹ کو کئی مرتبہ متاثر کیا. کبھی یہ بہت بلند رہا، کبھی سیاسی کھینچا تانی، اتار چڑھاؤ حالات کی کشیدگی نے اس کو کم بھی کیا. بنگلہ دیش کے انتخابات سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عوام کی دلچسپی سے ووٹر ٹرن آؤٹ کا بہت گہرا تعلق ہے. آئیے بنگلہ دیش کے ماضی کے انتخابات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ آئندہ کے سیاسی اور انتخابی منظرنامے کا درست تعین کیا جا سکے کہ وہ کس جانب رواں ہے. انتخابات 1973، ٹرن آؤٹ 54.91%، حکمران جماعت تھی عوامی لیگ. انتخابات 1979، ٹرن آؤٹ رہا 51.29%، حکمران جماعت تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی. انتخابات 1985، ٹرن آؤٹ رہا 61.10%، حکمران جماعت تھی جاتیہ پارٹی. انتخابات 1988، ٹرن آؤٹ رہا 52%، حکمران جماعت جاتیہ پارٹی. انتخابات 1991، ٹرن آؤٹ رہا 55.45%، حکمران جماعت تھی ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی. انتخابات 1996، ٹرن آؤٹ رہا 75.60%. امیزنگ، حکمران جماعت تھی عوامی لیگ، ایک مرتبہ پھر ٹرن آؤٹ بہت بہتر رہا. انتخابات 2001، حکمران جماعت تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اور یقین کریں ٹرن آؤٹ بہت ہی امیزنگ 74.97%. انتخابات 2008، ٹرن آؤٹ رہا 87.13%، ہیوج، حکمران جماعت عوامی لیگ. انتخابات 2014، ٹرن آؤٹ رہا ایک دم سے 39.58%، بہت بڑا گیا، حکمران جماعت عوامی لیگ. سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا بڑا ڈفرینس کیوں، مگر 2024 کے پروٹیسٹ کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کا یہ فرق کیوں رہا ہوگا. انتخابات 2024، ٹرن آؤٹ 28%، حکمران جماعت عوامی لیگ. آخری 3 الیکشنز کا اگر تقابلی جائزہ آپ کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ عوام کی شمولیت کس طریقے سے ووٹر ٹرن آؤٹ پر اثر انداز ہوتی رہی. انتخابات میں کیا رجحان سامنے آتا ہے، نتائج دیکھ کر ہی اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، مگر یہ وقت ہی بتائے گا. تاہم ایک بات واضح ہے کہ عوام کی شرکت کسی بھی الیکشن کو، کسی بھی جمہوری عمل کو جلا بخشنے کے لیے بہت ضروری ہے. کے بعد انتخاب، حسینہ واجد کے دھڑن تختے کے بعد بنگلہ دیش میں نئے حکمران کا چناؤ 12 فروری کو ہوگا. 350 رکنی پارلیمنٹ میں 300 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوں گے. 50 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں جو ووٹوں کے تناسب کی بنیاد پر مختلف سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی. پارلیمانی اراکین منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے. وزارت عظمیٰ کے لیے کم از کم 151 ارکان کی حمایت حاصل کرنا لازمی ہے. اس وقت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سب سے تگڑی جماعت ہے جس کے 288 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ دیگر 9 جماعتیں BNP کے ساتھ انتخابی اتحاد میں شامل ہیں. دوسری جانب جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے 224 امیدوار بھی میدان میں ہیں. جماعت اسلامی کی قیادت میں قائم ہم خیال اتحاد میں بنگلہ دیش خلافت مجلس کے 34 امیدوار اور نیشنل سٹیزن پارٹی کے 32 امیدوار بھی شامل ہیں. شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو پہلے ہی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. اب دیکھنا ہے بنگلہ دیش کے عوام وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر سجاتے ہیں.